डायलिसिस के साथ जीना यकीनन एक बड़ी चुनौती है और इस सफर में हर कदम पर जो हिम्मत दिखाई जाती है उसे हम सलाम करते हैं। आज हम उन 10 सुनहरे नियमों की बात करेंगे जो इस मुश्किल सफर को एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी के रास्ते में बदल सकते हैं। तो क्या होगा अगर डायलिसिस पर एक बेहतर सेहतमंद जिंदगी जीने के 10 सबसे जरूरी नियम सिर्फ अगले कुछ मिनटों में समझे जा सकें। देखिए, आज हम सिर्फ ये मत करो वो मत करो वाली लिस्ट पर बात नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि हम इन नियमों को एक तरह से ताकतवर औजारों में बदल देंगे, ऐसे टूल्स जो सेल्फ मैनेजमेंट और एम्पावरमेंट के लिए जरूरी हैं। चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि ये जानकारी किसी की सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियाद की, उस फाउंडेशन की जिस पर सब कुछ टिका है। ये 2 ऐसे नियम हैं जिन्हें हम सेहत की इमारत के 2 सबसे मजबूत खंभे कह सकते हैं। और हां, इन पर कोई भी समझौता नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो पहला और सबसे जरूरी नियम, एक भी डायलिसिस सेशन को छोड़ना या उसे छोटा करना। देखिए, अपने डायलिसिस सेशन को जिंदगी के साथ एक ऐसी अपॉइंटमेंट समझिए जिसे कभी टाला नहीं जा सकता। इसे छोड़ना या बीच में खत्म करना ये कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऐसा क्यों है? और जरा सोचिए, जब एक भी सेशन छूटता है तो होता क्या है? शरीर में सारे जहरीले पदार्थ, सारे टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। इसका सीधा असर फेफड़ों पर पड़ता है, सांस फूलने लगती है, शरीर में सूजन आ जाती है और सबसे खतरनाक, दिल पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। इसीलिए हर सेशन को पूरा करना बेहद बेहद जरूरी है। अब आते हैं हमारे दूसरे मजबूत खंभे पर, और यह भी उतना ही जरूरी है, अपनी लिखी हुई दवाइयां कभी न छोड़ना। देखिए, दवाएं कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, वो इलाज का उतना ही अहम हिस्सा है जितनी कि डायलिसिस मशीन खुद। इनको नजरअंदाज करने का मतलब है इलाज को अधूरा छोड़ देना। इन दवाइयों को एक टीम की तरह समझिए, एक ऐसी टीम जो शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम करती है। इसमें फॉस्फेट बाइंडर्स हैं, बीपी कंट्रोल करने की दवाएं हैं, जरूरी विटामिन्स हैं। हर एक का अपना एक बहुत जरूरी रोल है और डॉक्टर की सलाह के बिना खुद से कोई भी डोज बदलना या कोई नई दवा लेना ये उस टीम के पूरे काम को बिगाड़ सकता है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां मरीज अपनी सेहत पर सबसे ज्यादा कंट्रोल रख सकते हैं, और वो है रोज का खानपान और पानी या दूसरी तरल चीजों का मैनेजमेंट। ये एक तरह का रोज का अनुशासन है। यहाँ पर एक शब्द है जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है, फ्लूइड ओवरलोड। हाँ, सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जब शरीर में जरूरत से ज्यादा पानी या कोई भी लिक्विड जमा हो जाता है तो वो सीधे फेफड़ों और दिल पर बहुत खतरनाक दबाव डालता है। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि लिक्विड का मतलब सिर्फ पानी नहीं होता। नहीं, इसमें बर्फ के टुकड़े, सूप, चाय, कॉफी, यहां तक कि कोल्ड ड्रिंक्स, सब कुछ गिना जाता है। और इसे संभालने का सिर्फ एक ही सुरक्षित तरीका है, डॉक्टर ने जो लिमिट बताई है उसका सख्ती से पालन करना। और लिक्विड्स के बाद अब आते हैं खाने पर। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डायलिसिस में गलत खाना चुनना सिर्फ पेट खराब होने की बात नहीं है, ये जानलेवा हो सकता है। इससे अचानक कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तो ये जो लिस्ट है ना, इसे सजा मत समझिए, ये एक सुरक्षा कवच है। जैसे केला, संतरा, नारियल पानी, इनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है जो दिल की धड़कन के लिए खतरनाक हो सकता है। कोला, चॉकलेट, मेवे, इनमें फास्फोरस होता है जो हड्डियों को कमज़ोर करता है। और चिप्स, अचार जैसी नमकीन चीज़ें, वो तो प्यास भी बढ़ाती हैं और ब्लड प्रेशर भी। तो इनसे बचना अपनी देखभाल का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। अब सिर्फ शरीर की बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सच्ची सेहत का मतलब सिर्फ शरीर का ठीक होना नहीं है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें शरीर और मन दोनों की देखभाल शामिल है। फिस्टुला या कैथेटर, ये सच में किसी की जीवन रेखा मतलब लाइफलाइन है, तो इसकी देखभाल सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसके लिए बहुत आसान लेकिन बेहद ज़रूरी सावधानियां बरतनी हैं। जैसे जिस हाथ में फिस्टुला है उस पर कभी भी ब्लड प्रेशर नपवाना या सुई लगवाना नहीं है, उस हाथ के बल पर सोना नहीं है, और उस हाथ में कोई भी तंग कपड़े, घड़ी या चूड़ी पहनने से बचना है। अब जरा इन 2 रास्तों को देखिए। एक तरफ है स्मोकिंग, शराब, तंबाकू जैसी आदतें। ये वो आदतें हैं जो चुपचाप जिंदगी को कम करती जाती हैं। और दूसरी तरफ है डॉक्टर की सलाह से की गई हल्की फुल्की एक्सरसाइज, जो न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी ताकत देती है। चुनाव बिल्कुल साफ है। और ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। आजकल सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर हर जगह गलत जानकारी की बाढ़ आई हुई है। प्लीज याद रखें, एक बार डायलिसिस शुरू हो गया तो कोई भी जड़ी बूटी या चमत्कारी इलाज इसकी जगह नहीं ले सकता।
ऐसी झूठी उम्मीदें जानलेवा साबित हो सकती हैं। लगातार शरीर हमें ना- सिग्नल देता है, बस हमें उसे सुनना सीखना है। अगर कभी भी सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में दर्द हो, बहुत ज़्यादा ऐंठन हो या फिर बुखार ठंड लगे, तो इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है। फौरन अपने डॉक्टर या डायलिसिस स्टाफ को बताना है। एक छोटा सा एक्शन बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और आखिर में, पर शायद सबसे जरूरी, मेंटल हेल्थ। देखिए, डायलिसिस का सफर इमोशनली बहुत थका देने वाला हो सकता है। तो अगर डर, तनाव या डिप्रेशन महसूस हो तो उसे छिपाइए मत। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। याद रखिए, एक शांत मन बेहतर इलाज में हमेशा मदद तो करता हमने है। जितनी भी बातें की हैं, उनका सार क्या है? सार बस इतना है कि इन नियमों को अपनाकर कोई भी अपनी सेहत की बागडोर काफी हद तक अपने हाथों में ले सकता है। डायलिसिस पर कामयाबी का फॉर्मूला क्या हुआ? अनुशासन यानी नियमों का पालन करना, जागरूकता यानी अपने शरीर के संकेतों को सुनना, और आत्म देखभाल यानी सेल्फ केयर। बस ये 3 चीजें मिलकर एक बेहतर और भरपूर जिंदगी की नींव रखती हैं। कितना पावरफुल विचार है ये, है ना? कि आज लिया गया हर छोटा सही फैसला एक सेहतमंद और बेहतर कल की नींव रख रहा तो है। आज हमने जिन नियमों पर बात की, उनमें से कोई एक ऐसी कौन सी चीज है जिसे इस हफ्ते अपनी रूटीन में और मजबूती से शामिल किया जा सकता है? इस पर एक बार जरूर सोचेगा।